हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन आचार्य जी एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टमर चालान के बारे में और देखेंगे कि कस्टमर चालान क्या है एंड ईमेल सॉफ्टवेयर के अंदर कस्टमर चालान को हम कैसे एंट्री करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें। तो कस्टमर चालान क्या है? जब आप अपने कस्टमर को फीस देते हैं, कस्टमर फिर वही फीस को सेल करता है। देन कस्टमर वही फीस की सेल डिटेल्स एक चालान पे लिख के आपको देता है। इस चालान को कस्टमर चालान कहा जाता है। नॉर्मली एक पैकिंग चालान के अंदर कैरेट एंड उसकी पूरी डिटेल्स लिखा हुआ होता है, साथ में कमीशंस एंड एक्सपेंसेस भी लिखा हुआ होता है। जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक कस्टमर चालान है जो कि कस्टमर ने खुद इसको बना के दिया है। जैसे आप इस चालान के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे मछली की जो टोटल प्राइसिंग है या फिर अमाउंट है वो है 41,344 रुपीज़। इस अमाउंट के ऊपर कस्टमर ने 4.5% कमीशन चार्ज किया है, जिसकी अमाउंट है 1,864 रुपीज़। इन दोनों की जो टोटल अमाउंट होता है वो है 39,480 रुपीज़। इस अमाउंट से और एक कमीशन जो कस्टमर ने चार्ज किया है या फिर डिडक्ट किया है वो है 40 रुपीज़ पर कैरेट, यानी यहाँ पे 8 कैरेट है, 40 रुपीज़ इंटू 8 मतलब कि 320 रुपीज़। तो ये 320 रुपीज़ उन अमाउंट से, टोटल अमाउंट से डिडक्ट होके जो अल्टीमेट जो बैलेंस आया वो है 39,160 रुपीज़। तो ये इस चालान की टोटल या फिर फाइनल अमाउंट है। कस्टमर यही अमाउंट आपको पे करेगा। अब देखते हैं कि इस चालान को तो हमने समझ लिया कि इस चालान के अंदर क्या है, तो आइए देखते हैं कि ईमेल सॉफ्टवेयर के अंदर इस चालान को हम कैसे एंट्री करेंगे या फिर कितनी आसानी से हम इसको एंट्री कर सकते हैं। इस चालान को एंट्री करने से पहले हमें सॉफ्टवेयर के अंदर 2 सेटिंग्स करना होगा। पहला जो सेटिंग्स है वो है, हमें पहले स्लैब क्रिएट करना होगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह से मैंने एक स्लैब क्रिएट किया है एंड उसके बाद इस स्लैब को जो कस्टमर है उस कस्टमर को असाइन कर देना है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह से हम कस्टमर को रूही फिश के लिए वही स्लैब को असाइन कर रहे हैं। ये हुआ पहला सेटिंग्स। अब जो दूसरा सेटिंग्स है वो है कस्टमर की कमीशन हमें सेट करना होगा कि इस कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर क्या कमीशन अमाउंट या फिर क्या कमीशन कैलकुलेट करेगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह से मैंने सॉफ्टवेयर में इस कस्टमर के लिए 4.5% कमीशन मैंने सेट कर दिया है एंड पर कैरेट के हिसाब से 40 रुपीज़ कमीशन सेट कर दिया है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये 2 ही सेटिंग्स था जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मैं 2 सेटिंग्स किया, ये सेटिंग्स हमें बार बार नहीं करना है। एक कस्टमर के लिए हमें एक ही बार सॉफ्टवेयर में सेटिंग्स करना है, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इस सेटिंग्स को जो चालान कैलकुलेट करेगा तो इस सेटिंग्स को लेके वो चालान को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। मान के चलिए ये जो आप स्क्रीन पे चालान देख रहे हैं जिसकी हमें सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेशन देखना है, इसकी जो 8 कैरेट डिटेल्स है उसकी पैकिंग चार्ट ऑलरेडी मैंने कर दिया है। देन कस्टमर को मैंने ये जो 8 कैरेट है इसको अनलोडिंग भी कर दिया है, मतलब इसकी जो अनलोडिंग है वो भी प्रोसेस जो है वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको अनलोडिंग कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, सिर्फ कस्टमर चालान को एंट्री करना है या फिर चालान को मेंटेन करना है। तो आइए देखते हैं कि कस्टमर चालान को हम किस तरह से मेंटेन करेंगे या फिर एंट्री करेंगे ईमेल सॉफ्टवेयर के अंदर। नॉर्मली कस्टमर चालान को हम यहाँ पे बहुत इजी तरीके से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उसको मैंने 4 पॉइंट में या फिर 4 स्टेप में डिवाइड किया है। स्टेप 1 में हम देखेंगे कि कस्टमर ने जो चालान दिया है उस चालान की जो कैरेट डिटेल्स है एंड पैकिंग चार्ट के अंदर जो कैरेट डिटेल्स है क्या वो सेम है या नहीं। उसके लिए हम जाएंगे कस्टमर चालान ऑप्शन पे एंड देन यहाँ से न्यू करेंगे कस्टमर चालान। ये विंडो आ गया है। इस विंडो पे ये जो इनवॉइस नंबर है ये ऑटो जनरेट है। नेक्स्ट है इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट और कुछ नहीं, जिस डेट में कस्टमर ने चालान दिया है उस डेट को यहाँ पे हमें डालना होगा। तो मैं उस डेट को नहीं चेंज कर रहा हूँ, जो अभी डेट है इसी डेट को मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट है कस्टमर नेम। यहाँ पे मुझे कस्टमर नेम सिलेक्ट करना होगा, फर्स्ट कस्टमर।
अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे उस कस्टमर की जो डिफ़ॉल्ट एरिया है वो एरिया दिखा रहा है, एंड उसकी जो स्लैब है, फ़िश नेम एंड जो स्लैब है उसको यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने कहा ओके। देन एक्चुअल कैरेट। अब ये जो चालान है इसके अंदर जो कैरेट है 1 2 3 4 करके यहाँ पे 8 कैरेट है, तो ये 8 कैरेट की टोटल काउंट हमें यहाँ पे देना होगा। तो एक्चुअल कैरेट में हम यहाँ पे 8 डालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे व्हीकल नंबर को सिलेक्ट करना होगा। अब व्हीकल नंबर ये वही व्हीकल नंबर है जिसके अगेंस्ट पे आपने कस्टमर को फ़ीस दिया था एंड कस्टमर ने उसका अकॉर्डिंग चालान दिया है। नॉर्मली इस चालान में व्हीकल नंबर मेंशन होता है, अगर नहीं भी है तो आपको पता होगा कि ये जो चालान कौन सी व्हीकल नंबर के अगेंस्ट पे बना हुआ है। तो उस व्हीकल नंबर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जो व्हीकल नंबर है वो है APN 56N8989, ये व्हीकल नंबर है। तो इसको सिलेक्ट किया एंड देन इंटर प्रेस किया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस विंडो में जो भी कैरेट डिटेल्स हमने कस्टमर को अनलोड किया था वही कैरेट डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है सिस्टम। अब हमें क्या करना होगा, कस्टमर ने जो चालान दिया है उसके अंदर जो कैरेट डिटेल्स एंड फीस डिटेल्स हैं और सिस्टम के थ्रू जो कैरेट डिटेल्स है वो क्या सही है या गलत है, हम उसको थोड़ा क्रॉस चेक करेंगे। तो आइए एक एक करके चेक कर लेते हैं। ये जो पहला जो है वो है 249 व्हीकल नंबर। तो आइए देखते हैं 249, ये है 249 यहाँ पे रुई फिश है। इसकी फ़ीस की जो है वो 21 है एंड वो लेस होके टोटल फीस जो है 18 हो गया है। आइए देखते हैं। हाँ 21 है, उसको लेस करके 18 हो गया है। एंड उसकी जो सीरियल नंबर है 210 है, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ सीरियल नंबर 210 है। एंड देन इसकी जो केजीज़ है वो 38 केजीज़ है। इसकी जो केजीज़ है वो 38 केजीज़ है। तो मैं यहाँ पे एक को क्रॉस चेक किया और मुझे पता है क्योंकि मैंने इसको मैन्युअली चेक किया है। और यहाँ पे जो 8 कैरेट है इसकी पूरी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी चेक किया है और वो कस्टमर चालान के साथ, मतलब इस चालान के साथ इस डिटेल्स की कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप उसको कस्टमर को कह सकते हैं कि हाँ आपके यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है या फिर कुछ और। तो जैसे कि मुझे पता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कस्टमर चालान के साथ बिल्कुल सही है, तो मैं क्या करूँगा एक एक करके सारी जो कैरेट डिटेल्स है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब सिलेक्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, जो भी कैरेट मुझे सिलेक्ट करना है उसको पहले सिलेक्ट करना है एंड देन कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है। जैसे हम प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए राइट साइड पे ये ऐड हो रहा है एक एक करके। फिर इसको F5, इसको F5, इसको सिलेक्ट किया F5, ऐसे करके मैंने 8 कैरेट सिलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद ओके बटन पे प्रेस करना है। जब भी मैं ओके बटन पे प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये देखिए ये जो कैरेट डिटेल्स है ये इस चालान के अंदर ऑटोमेटिकली लोड हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, सिंपली सेव बटन पे क्लिक करके एंड एक्सेप्ट यस कर लेना है। तो इस तरह से मैंने चालान को ऑडिट किया एंड देन उसके साथ साथ इसको सेव भी कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही चालान आपको दिखाया है, आपके केस में हो सकता है कि एक से बहुत ज़्यादा हो। हर चालान के लिए प्रोसेस सेम ही है, आपको इसको 1 बाय 1 इस तरह से चालान को क्रॉस चेक कर लेना है। इस चालान को देखने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे जाएंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चालान आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हम डिफ़ॉल्ट या फिर बेस रेट को सेट करेंगे। तो बेस रेट को सेट करने के लिए हम जाएंगे रेट सेट ऑप्शन पे एंड देन सेट चालान रेट। यहाँ पे हमें पहले डेट सेट करना होगा कि कौन सी डेट में हम रेट सेट करना चाहते हैं एंड कौन सी व्हीकल नंबर का हम रेट सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम व्हीकल नंबर, हमें फुल व्हीकल नंबर देना होगा। मेरे यहाँ पे जो व्हीकल नंबर है वो ये है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब सिर्फ सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम सर्च बटन पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली जो मैंने चालान क्रिएट किया था उसकी डिटेल्स यहाँ पे हमें दिखा रहा है। अब हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड सेट रेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बेस रेट के अंदर मेरा जो रेट है वो है 122, ये मेरा बेस रेट है और मुझे एंटर प्रेस करना है एंड देन सेव बटन पे क्लिक करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से मैं रेट सेट कर दूंगा और इसी के साथ साथ स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। स्टेप 3 में हम कस्टमर चालान को
ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर पाएंगे सिस्टम के थ्रू। तो उसके लिए हम पहले जाएंगे रेट सेट ऑप्शन पे एंड देन कैलकुलेट चालान अमाउंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम डेट सेट करेंगे एंड देन सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये चालान है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था, तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट रेट 122 आ गया है, बट अमाउंट जो है अमाउंट कुछ भी अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है। अब इस अमाउंट को कैलकुलेट करवाने के लिए हम कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे एंड इसको यस करेंगे, देन सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो इस चालान की जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने कैलकुलेट कर दिया है। और इसी के साथ साथ स्टेप 3 कंप्लीट हुआ। स्टेप 4 में हम चालान को सिर्फ ऑडिट करेंगे और देखेंगे कि कस्टमर ने जो चालान दिया है उसकी जो टोटल डिटेलिंग विथ अमाउंट एंड मेरे यहाँ पे सिस्टम ने जो चालान जनरेट किया है, जो अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया है, उसके अमाउंट क्या वो सही है या गलत। तो उसके लिए पहले हम जाएंगे ट्रांजैक्शन पे, देन कस्टमर चालान, देन सर्च करेंगे और ये यहाँ पे कस्टमर की जो चालान मैंने क्रिएट किया था वो आ गया है। अब चालान को ऑडिट करने के लिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड देन ऑडिट कस्टमर चालान ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कस्टमर की चालान है और यहाँ पे जो चालान है सिस्टम ने इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया है। तो अब आइए देखते हैं कि कस्टमर ने जो चालान दिया है उसकी जो टोटल अमाउंट एंड सिस्टम ने जो कैलकुलेट किया है उसकी टोटल अमाउंट इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे कस्टमर की जो टोटल अमाउंट है वो है 41,344 रुपीज़ एंड सिस्टम ने जो कैलकुलेट किया है 41,344 रुपीज़। बिल्कुल सही, सिस्टम ने भी वही कैलकुलेट किया जो कि कस्टमर चालान के अंदर मेंशन है। ये हुआ पहला। अब जो कमीशन अमाउंट कस्टमर ने यहाँ पे दिया है वो है 1,864 रुपीज़। तो आइए देखते हैं, ये कमीशन है तो कमीशन के लिए हमें कमीशन इन्फो पे जाना है एंड यहाँ पे देखिए 1,860 रुपीज़, यहाँ पे 64 रुपीज़ है। यहाँ पे कमीशन ज़्यादा है, 4 रुपया ज़्यादा उन्होंने चार्ज किया है। लेकिन अगर हिसाब किया जाए कि 41,344 के ऊपर 4.5 इंटू 0.01 अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका जो अमाउंट होता है वो 1,860.48 पैसा होता है। तो ये नॉर्मल अमाउंट होता है, लेकिन कस्टमर ने जो चालान दिया है उसके अंदर पे 4 रुपया ज़्यादा उन्होंने चार्ज किया, तो ये एक गलत हुआ, कस्टमर ने ज़्यादा पैसा लिया। तो यहाँ पे एक बिल में एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिला, जो कि मैनुअल हिसाब में कस्टमर ने ज़्यादा 4 रुपया चार्ज किया, लेकिन सॉफ्टवेयर में ये प्रॉपर तरीके से इसको कैलकुलेट किया। देन और एक कैलकुलेशन यहाँ हुआ है वो है 320 रुपीज़ का। वो क्या था, वो और एक कमीशन था, वो कैरेट के हिसाब से 40 रुपीज़ पर कैरेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, 40 इंटू 8 320। तो आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर में ये कैलकुलेट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कमीशन अमाउंट 320, 40 के हिसाब से यहाँ पे 8 कैरेट है तो इसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। तो टोटल जो कमीशन है वो है 2180। ये जो बिल अमाउंट है यहाँ पे देखिए टोटल जो कमीशन अमाउंट 2180। अब अगर बिल के अंदर कुछ एक्सपेंस होता तो ऑटोमेटिकली हम इसको यहाँ पे डाल देते। फिलहाल इस चालान के अंदर कोई एक्सपेंस नहीं है। तो अल्टीमेट जो नेट अमाउंट है वो है ग्रॉस अमाउंट से कमीशन अमाउंट डिडक्ट होके जो अमाउंट है वो है 39,164, पर उनके यहाँ पे जो अमाउंट है वो है 39,160। तो 4 रुपया का यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, क्योंकि मैनुअली जो कस्टमर ने चालान बनाया था उसमें 4 रुपया कमीशन ज़्यादा उन्होंने चार्ज किया था। अल्टीमेट जो सॉफ्टवेयर ने जो कैलकुलेट किया वो बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो अमाउंट है वो बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पे नॉर्मली जो अमाउंट है उसको डाल सकते हैं, 39,14164.00। जो भी आप फाइनल अमाउंट पे डालेंगे वही फाइनल अमाउंट होगा इस चालान का। एंड ये जो बैलेंस है ये कस्टमर की जो अकाउंट्स है उस पर हिट करेगा। तो इसको हम अपडेट किया एंड देन इसको सिंपली हम अपडेट करेंगे, यस एक्सेप्ट। तो इसी तरह से हम कस्टमर की चालान को ऑडिट करेंगे।
इसके साथ साथ स्टेप 4 ख़त्म होता है। अगर आप चाहे तो इस सॉफ्टवेयर से आप कस्टमर चालान की प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के लिए सबसे पहले आपको जो चालान है, कस्टमर चालान है, इसको सिलेक्ट करना होगा। देन प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड देन कस्टमर चालान। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक कस्टमर चालान है। यहाँ पे कस्टमर चालान की पूरी डिटेल्स हैं, जैसे कि कस्टमर की नेम है, यहाँ पे उसकी कॉन्टैक्ट पर्सन है एंड देन फ़ोन नंबर है, एड्रेस है और ये चालान है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड देन यहाँ पे आपके कंपनी का नेम है, क्योंकि कस्टमर चालान आपको दे रहा है, आपके कंपनी का नाम यहाँ पे है, इसका एड्रेस यहाँ पे है। यहाँ पे चालान नंबर है जो कि सिस्टम ने ऑटोमेटिक जनरेट किया है। कौन सी डेट में चालान क्रिएट किया गया है उसकी डेट यहाँ पे है, या फिर कौन से व्हीकल नंबर की अगेंस्ट पे कस्टमर ने चालान बनाया है वो व्हीकल नंबर भी यहाँ पे है। देन टोटल नंबर ऑफ कैरेट कितना है, मतलब यहाँ पे 8 कैरेट है, इसलिए टोटल कैरेट जो है वो 8 है। एंड नीचे ये एक टेबल है जहाँ पे ट्रे मार्क, सीरियल नंबर, कैरेट नंबर, फिश, पीसेस, केजीज, रेट एंड अमाउंट, पूरी डिटेल्स यहाँ पे है। फिर उसके साथ जो कमीशन 4.5% चार्ज किया था उसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा जो कमीशन था वो यहाँ पे कूली फॉर्मेट में दिखा रहा है, 320 रुपीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक समरी है जो यहाँ ग्रॉस अमाउंट है 41,344 रुपीज़। देन यहाँ से एक्सपेंस एंड कमीशन एक साथ लेस होगा 2,180, यहाँ से लेस होके अल्टीमेट जो चालान अमाउंट है वो है 39,164 रुपीज़। तो ये एक चालान है। अगर आप चाहें तो इसको आप बहुत आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से इस प्रिंट ऑप्शन पे जाके प्रिंट रिपोर्ट करके आप यहाँ से जितनी कॉपी चाहे तो इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप PDF में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए एक्सपोर्ट रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ से आपको PDF सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट की नाम देना है एंड देन लोकेशन सिलेक्ट करना है कि कौन सी लोकेशन पे आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एंड देन सेव करना है। एक्सपोर्ट कंप्लीटेड। तो इस तरह से आप कस्टमर चालान को प्रिंट आउट कर सकते हैं एंड PDF में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस PDF को आप कस्टमर की जो WhatsApp है उस पर भी आप इसको सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कस्टमर चालान क्या है और ईमेल सॉफ्टवेयर में आप कस्टमर चालान को किस तरह से एंट्री करेंगे या फिर मैनेज करेंगे वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वायरीज़ है तो कमेंट में ज़रूर पूछें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।